नॉन स्टूडेंट, अब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंटेंट नंबर 6 पढ़ेंगे। कंटेंट नंबर 6 जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पढ़ने से पहले पहले हम कुछ 5 बेसिक की एलिमेंट्स देख लेते हैं। 5 बेसिक की एलिमेंट्स, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट, उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअली बनाते हैं सोल ट्रेडर, यानी जो अकेला बिजनेस करता है। नेक्स्ट कंटेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी जो टॉपिक हमने लिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पार्टनरशिप बिजनेसमैन होते हैं उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। थर्ड एलिमेंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनल अकाउंट में बनाते थे वो भी नॉमिनल अकाउंट था, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स हमें पता है स्टूडेंट की, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन विल बी क्रेडिट। चौथा कंटेंट है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स, इसमें हमने देखना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा में एप्रोप्रिएशन वर्ड को लिया है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, यानी बांटना। क्या बांटना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज़ का बंटवारा करना? प्रॉफिट एंड लॉस का। यानी जब भी दो पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसको लेकर एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग तो क्लियर हो गया। एक चीज़ गौर करना है स्टूडेंट, कंटेंट की वर्ड्स 5 पे, कि किसी भी तरह का कोई रेंट हो पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, या पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन हो, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं होता है। तो एक्चुअल में जब वो पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं होगा तो किस अकाउंट में चार्ज होगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर्स का कंटेंट नंबर 7। कंटेंट नंबर 7 जो था वो था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब किसका कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड होता है। एक मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरे मेथड का नाम है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट गौर करना इस पर, जब भी आप क्वेश्चन में गिवन हो कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 3 लेजर प्रिपेयर करना पड़ता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सीरियल वाइज है। पहले आप लेजर इसका खोलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, फिर थर्ड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। यानी इसमें हम लोग 3 लेजर ओपन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। लेकिन जब भी हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ 2 ही लेजर ओपन होता है। पहला लेजर ओपन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट यहाँ गौर करना है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल जब हम मेथड को फॉलो करेंगे किसी भी एक मेथड को, तो इस दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी पीएल एप्रोप्रिएशन बन रहा है और फिक्स्ड में भी, और फ्लैक्चुएटिंग में भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा दोनों में। लेकिन जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से देगा तो उसमें हम लोग करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ओपन करेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट ही ओपन होगा। सिर्फ इसमें कैपिटल अकाउंट ही ओपन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ नोट गिवन है, नोट है कि इफ़ method is not given in the question, you should prepare fluctuating capital method। मीन्स इसका ये है कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई भी मेथड अगर नहीं दिया हुआ है, यानी ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड दिया हुआ ना फ्लैक्चुएटिंग दिया हुआ है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड अगर क्वेश्चन में नहीं है तो उस समय हम लोग फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दोनों में से कोई भी एक मेथड नहीं दिया है तो आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये कुछ बेसिक नॉलेज थे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने से
पहले का। थैंक यू स्टूडेंट।